फ्रेंड्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। और गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस एंड आई एम योर ट्यूटर एंड फ्रेंड आशीष बचवानी। आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो चैप्टर 3 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था व्हाट इज़ स्कल्पचर एंड व्हाट इज़ आर्किटेक्चर, हमने उसके बारे में पढ़ा था। जबकि आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट अबाउट द प्रोग्रेस इन द आर्ट ऑफ द स्कल्पचर ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। मौर्यन के पीरियड के टाइम में स्कल्पचर क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ था और किस तरह से उसको एक प्रोग्रेस मिला था उस टाइम के अंदर, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड रिमार्केबल प्रोग्रेस वॉज मेड इन द आर्ट ऑफ स्कल्पचर, मतलब कि मौर्यन के समय में बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ था स्कल्पचर का। स्तूपा इज एन ओवल शेप स्ट्रक्चर वेयर इन द रिमेन्स इन द बॉडी आर प्रिजर्व इन द चैम्बर और बॉक्स। सो स्तूपा एक तरह का जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं वैसे जो बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो स्तूपा में जाते हैं पूजा वगैरह करने के लिए या फिर ध्यान वगैरह करने के लिए, जहाँ पे स्तूपा के बीचों बीच एक चैम्बर होता है, एक बॉक्स होता है, जहाँ पे उनके जो गुरु होते हैं उनकी डेड बॉडी या फिर हम कहते हैं उनके जो रिमेन्स हैं बॉडी के, उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है और उनको वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं और उनको वो लोग पूजा भी करते हैं, उनकी प्रे वगैरह करते हैं। सो दिस इज़ द नोन एज द स्तूपा। किंग अशोका वॉज एन एडेंट फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज़्म। तो जो किंग अशोका थे वो बहुत ही अच्छे फॉलोअर थे बुद्धिज़्म के और उन्होंने बहुत सारे स्तूपास भी बनवाए थे इंडिया के अंदर। जिसमें से एक स्तूपा था स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बैरट, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़ एंड स्तूपा ऑफ देवनी मुरी इन गुजरात। सो यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हो ये है स्तूपा ऑफ सांची, जहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ओवल शेप स्तूपा है और इस स्तूपा के अंदर एक रिमेन्स ऑफ द बॉडी, मतलब कैसे हैं जिसे हम डेड बॉडी जो है इसे रखी जाती है और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं यहाँ पे उनकी पूजा करते हैं और यहाँ पे प्रे करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट सांची स्तूपा इज़ इन द मध्य प्रदेश। इट वॉज एन हाफ साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट साइज। तो ये है एक स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। हमने इससे पहले जो देखा वो था स्तूपा ऑफ सांची, जिसकी हम बात करें तो ये एक मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। इट वॉज द हाफ साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट साइज। अभी के जो स्तूपा होते हैं उसके कंपेयर में जो सांची स्तूपा है वो हाफ साइज का होता है। एंड एडिशनल वर्क वॉज सब्सिक्यूटली कैरिड आउट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और उसके बाद गुप्ता पीरियड के टाइम के अंदर सांची का जो स्तूपा है उसको और आगे डेवलप किया गया। द ओरिजिनल स्तूपा वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स। जो ओरिजिनल स्तूपा था वो पत्थरों से बनाया गया था। एंड इट इज़ एन एग्जीक्यूट स्ट्रक्चर एंड साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। वो वर्ल्ड हेरिटेज ने इसको संभाल के रखा है और ये बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट और बेनुमान एक हमारे पास एग्जाम्पल है स्तूपा का आज तक का। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं स्तूपा के जो टॉप पर है, जो जहाँ पे हम लोग देखते हैं मंदिर में ध्वजा वगैरह होती है, यहाँ पे जो उसकी जो टॉप में जो होती है उसे हम कहते हैं छतरी। उसके बाद आपको दिखाई देगा हर्मिका। उसके बाद जो ओल्ड शेप है उसे हम कहते हैं एंदा। उसके बाद आसपास आप देख सकते हो जहाँ पे चलने के लिए एक जगह है, दैट इज़ नॉन एज द प्रदक्षिणा पथ। सबसे बाहर जो आप सीलिंग देख रहे हो और सीलिंग के दो सीलिंग के बीच में जो जगह है जहाँ पे हम लोग चलते हैं, दैट इज़ द नॉन एज मेधी। जहाँ पे हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं वो जो नीचे ज़मीन होती है उसे हम कह सकते हैं मेधी। सबसे बाहर वाली जो वॉल है जो आसपास में चारों ओर तरफ से फैली हुई है, दैट इज़ नॉन एज अ वेदिका। और आप देख सकते हो इसके चार तरफ एंट्रेंस गेट हैं जो बहुत ही अलग तरीके से दिखाई देते हैं। दिस इज़ नॉन एज अ तोरण। तो स्तूपा इस तरह से बनता है जिसके ऊपर सबसे ऊपर होता है छतरी, हर्मिका, एंदा, फिर चलने के लिए प्रदक्षिणा पथ, वहाँ पे जो चलने के लिए ज़मीन होती है दैट इज़ नॉन एज अ मेधी, वेदिका एंड तोरण। तो सांची का जो स्तूपा है जो एमपी में अवेलेबल है, जो अभी के टाइम के कंपेयर में हाफ साइज़ का है और ये गुप्ता के पीरियड में इसको बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया गया था और वर्ल्ड हेरिटेज ने आज इसको संभाल के रखा है। तो ये था इन्फॉर्मेशन ऑफ स्तूपा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पिलर इंस्क्रिप्शन। पिलर इंस्क्रिप्शन वे आर मेड फ्रॉम अ सिंगल रॉक। एक ही पत्थर से एक बड़ा सा पिलर बनाया जाता है। दिस पिलर वे आर हाईली पॉलिश्ड। इसको बहुत अच्छी तरह से पॉलिश किया जाता है। Religious edict of King Ashoka were engraved in a Brahmi script on the pillar।
और जो पिलर है उस पर किंग अशोका ने ब्राह्मी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें इस पर लिखवाई हुई थी। सच पिलर वेयर एरेक्टेड इन अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया, सांची, काशी, पटना एंड बोधगया। तो ये जो अलग अलग तरह के जो पिलर है जो किंग अशोका ने बनवाए थे, ये जो अलग अलग प्लेसेस है यहाँ पे अवेलेबल है। अशोका का जो पिलर है, पिलर ऑफ सारनाथ, वो बहुत ही फेमस है। अशोका पिलर एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मौर्यन स्कल्पचर। एट द टॉप ऑफ द पिलर इज द इमेज ऑफ 4 लायन फेसिंग 4 डायरेक्शन। तो जो पिलर इंस्क्रिप्शन है सारनाथ का, उसके टॉप पर एक लायन का 4 लायन जो अलग अलग डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं। दिस इज़ द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ, जहाँ पे ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जहाँ पे इन्वर्टेड लोटस है और उसके ऊपर 4 लायन है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो एक ही लायन हमें दिखाई दे रहा है, बट अकॉर्डिंग टू जो एक्चुअली अशोका पिलर था उसमें लायन की 4 डायरेक्शन थी जो अलग अलग फेज में दिखाई देते हैं। सो धर्म चक्र, अब व्हाट इज द धर्म चक्र? तो जिसे हम कहते हैं अशोका चक्र इज ऑल्सो नोन एज अ धर्म चक्र। धर्म चक्र इज कार्व्ड बिलो द लायन इमेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वर्टेड लोटस और लायन के बीच में जो पत्थर है, यहाँ पे जो छोटी सी साइज में हमें धर्म चक्र दिखाई देता है। धर्म चक्र इज कार्व्ड बिलो द लायन इमेज विच प्रोक्लेम द ट्रिम्प ऑफ धर्मा। द फिगर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स and bullock are also carved on this pillar. This Dharam Chakra has been placed in the center of our national flag. The image of lion is our national emblem. तो हम देख सकते हैं जो धर्म चक्र है उसके आसपास में एलिफेंट या फिर हम देख सकते हैं कि बुलोक, इन सब की अलग अलग तरह की स्कल्पचर हमें दिखाई देती है। और ये जो धर्म चक्र है जिसे हम कहते हैं अशोका चक्र, ये हमारे नेशनल फ्लैग में भी दिखाई देता है। और ये धर्म चक्र जो है ये हमारा जो 4 लायन जो फेसिंग करते हैं ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है। नेक्स्ट हम देखें तो स्टोन इंस्क्रिप्शन। स्टोन इंस्क्रिप्शन एंग्राउज द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ द किंग अशोका, जहाँ पे अलग अलग पत्थरों पे बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी। इज नॉन एज अ स्टोन इंस्क्रिप्शन। ब्यूटीफुल वुडन एंड द स्टोन आर्चीज हैव बीन erected अराउंड द स्टोन पिलर एंड इंस्क्रिप्शन। तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मी लैंग्वेज में जैसे पिलर इंस्क्रिप्शन पे लिखा जाता था, इसी तरह से ब्राह्मी लैंग्वेज में स्टोन्स पे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी। इवन पेंटिंग्स या फिर डायग्राम्स भी जो हैं स्टोन्स पे लिखे जाते थे। सच द स्टोन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन द पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, दौली, जूनागढ़ एंड चेन्नई। जिसमें से हम देख सकते हैं कि जो जूनागढ़ है वहाँ पे हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन का बेस्ट एग्जाम्पल दिखाई देता है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। सच एन इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन गुजरात एट द फुटहिल ऑफ द गिरनार माउंटेन ऑन द वे ऑफ जूनागढ़। जूनागढ़ के गिरनार माउंटेन के आसपास के एरिया में आपको जो स्टोन इंस्क्रिप्शन दिखाई देता है वो अशोका का बेस्ट स्टोन इंस्क्रिप्शन माना जाता है। दिस इज़ द स्टोन इंस्क्रिप्शन। ये अभी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, बट गवर्नमेंट और वर्ल्ड हेरिटेज ने इसको बहुत ही संभाल के रखा है। दिस इज़ एक्चुअली स्टोन इंस्क्रिप्शन विच वी कैन सी दैट के इस पर देखो आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई है। इसको कार्व किया गया है चीज़र और हैमर से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है कुछ कुछ संस्कृत में है और कुछ कुछ ब्राह्मी लैंग्वेज में है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द स्टोन इंस्क्रिप्शन जो किंग अशोका के टाइम पे लिखे जाते थे और इससे लोगों को एक मैसेज भी मिलता था। और इसके एग्जाम्पल हमने देखे हैं पेशावर, देहरादून, जूनागढ़, मुंबई, दौली, अलग अलग जगह पे हमें इसके एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राइट अबाउट द आर्किटेक्चर इन द मेडिएवल इंडिया। जो मेडिएवल इंडिया था उसके टाइम के अंदर उस टाइम पे आर्किटेक्चर किस किस तरह से डेवलप हुआ वो हम पढ़ने वाला है। सो ऑल्सो द राइट द शॉर्ट नोट ऑन द आर्किटेक्चर इन मेडिएवल इंडिया। मेडिएवल इंडिया वॉज द पीरियड ऑफ द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो हम देख सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उस टाइम में अच्छी तरह से ग्रो हुई थी। और दिल्ली सल्तनत के अंदर हम बात करें तो मुग़ल वगैरह जो थे वो आए थे और उनके टाइम में सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर ग्रो हुआ था इंडिया का। कुतुबुद्दीन ऐबक द फाउंडर ऑफ द गुलाम डायनेस्टी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आता है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया था और ये वही थे जिन्होंने गुलाम डायनेस्टी की इंडिया के अंदर शुरुआत की थी।
ही बिल्ट अ कुवात उल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली। कुवात उल इस्लाम करके एक मॉस्क्यू जो है, जो दिल्ली में अवेलेबल है, जो उन्होंने बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक मस्जिद है जो अजमेर में आज भी अवेलेबल है। आप अगर राजस्थान घूमे हुए हो तो अजमेर में आपने यह शायद देखी होगी। 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क्यू अवेलेबल इन अजमेर। अब यहाँ पे देख सकते हो जो पीछे जो है दिस इज़ द कुतुब मीनार, और उसके पास में जो एंट्रेंस गेट है दिस इज़ द मॉस्क्यू। ये दोनों चीज़ें दिल्ली में अवेलेबल है, कुतुब मीनार और उसके पास में जो मॉस्क्यू है दिस इज़ द कुवात उल असलम मॉस्क्यू। ये दोनों एक ही जगह पर है और आसपास में है, आप विज़िट करके देख सकते हो। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क्यू इन अजमेर। देन इन बंगाल, अदीना मॉस्क्यू एट पांडुआ, टॉम ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह इन तांतीपुरा मॉस्क्यू आर द स्पेसिमेन ऑफ द मेडिएवल आर्किटेक्चर। तो ये मेडिएवल आर्किटेक्चर के जो अलग अलग मॉस्क्यूज़ है उसकी एग्जांपल से हम यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज़ द आदिना मॉस्क्यू, टॉम ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह एंड तांतीपुरा मॉस्क्यू। ये जो 3 एग्जाम्पल हैं हमने यहाँ पे देखे हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द मेडिएवल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। इन जौनपुर, अटाला मॉस्क्यू वॉज बिल्ड बाय द रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जो अटाला मॉस्क्यू थी वो दिल्ली सल्तनत के रूलर के द्वारा बनवाई गई थी। देयर इज़ एन आर्टिस्टिक ग्रिल, जिसे हम कहते हैं विंडो वगैरह ग्रिल, अराउंड द डोम एंड द सीलिंग इज डेकोरेटेड विद द इंडियन डिज़ाइन इंक्लूडिंग लोटस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है अटाला मॉस्क्यू है, यहाँ पे इसको बहुत ही बेनुमान तरीके से बनाया गया है और ये बहुत ही डिफरेंट है बाकी मॉस्क्यू की कंपेयर में, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि इंडियन डिज़ाइनर और जो कह सकते हैं कि हम लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो मुग़लों का जो समय का जो आर्किटेक्चर था उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन माना जाता है। इन मालवा, मांडू बिल्डिंग्स, टॉम्ब्स विद द इम्प्रेसिव डोम एंड कार्विंग एंड मार्बल टॉम्ब ऑफ होशांग शाह आर रिमार्केबल। तो टॉम्ब ऑफ होशांग शाह वो बहुत ही फेमस है और यहाँ पे आप देख सकते हो डॉम्स, जिसे हम कहते हैं बहुत अलग अलग तरीके के ऐसी जगह जहाँ पे हम लोगों को दफना देते हैं। तो यहाँ पे जो टॉम्ब है और डॉम्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से सजाई जाती थी और आसपास में जो मंदिर मस्जिद भी थे वो भी बहुत अच्छी तरह से सजाए जाते थे और बनाए जाते थे। दिस इज़ द टॉम्ब ऑफ होशंग शाह। ये है होशंग शाह की टॉम्ब, वो बहुत ही फेमस है। द ब्रह्माणी रूलर built a गोल गुम्मस एट बीजापुर। द रूलर ऑफ विजयनगर built विट्ठला एंड हजारा राम टेम्पल एंड मैनी गोपुरम। अभी हम जा रहे हैं साउथ इंडिया की तरफ जहाँ पे बहुत सारे गोपुरम, तो जो मंदिर है उसके जो एंट्रेंस गेट जो होते हैं उसे हम कहते हैं गोपुरम। जो विजयनगर ने विट्ठला एंड हजारा राम टेम्पल का गोपुरम है वो बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे गोल गुम्मस करके भी एक टेम्पल है वो बहुत अच्छा है। दिस इज़ द गोल गुम्मस, वन टाइप ऑफ द मॉस्क्यू एंड देयर इज़ ऑल्सो दिस इज़ द गोपुरम ऑफ विट्ठला एंड हजारा राम टेम्पल। यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले जो हमने पिक्चर देखी वो थी अटाला मॉस्क्यू की। जब हमने जो वाइट कलर में कॉर्नर में सेकंड पिक्चर देखी वो थी टॉम्ब ऑफ होशंग शाह। देन हमने यहाँ पे जो देखी ये है गोल गुम्मस टॉम्ब एट बीजापुर एंड लास्ट वन हम जो हमने पिक्चर देखी जैसे एट इज़ द विजयनगर इन साउथ इंडिया विट्ठला एंड हजारा राम टेम्पल गोपुरम।